हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी एबीएफएम का खास सेशन लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास आपके ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज के अंतर्गत आती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशंस ला रही है अलग अलग समय पर। आप सभी साथी इन सेशंस का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत करिए और अपने एग्जाम्स को क्लियर करिए, क्योंकि आईएफबीएफ के द्वारा आपके सीआईबी एग्जाम जो पेपर्स सेट किए जा रहे हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और हाई लेवल के हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर रहेगा और इसीलिए हम आपके लिए सेशंस ला रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर सेशन के तहत हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल सी वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रीस्ट्रक्चर करना, मतलब कोई कंपनी है उसको रीऑर्गेनाइज करना, उसमें उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, उसके प्रोसेस प्रोसीजर्स टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार की जो मॉडिफिकेशंस होते हैं किसी भी कंपनी में, उसको हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये तो बेसिक सी बात हो गई, लेकिन इसके अंतर्गत कई बड़ी बातें होती हैं। जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कंपनी के स्ट्रक्चर में, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मर्जर, एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, डाइवेस्टिचर्स, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और ऐसे ही कई दूसरे टर्मिनोलॉजीज की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में देखी जाती हैं, जानी जाती हैं। तो आप सभी साथियों को इस सेशन के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है क्या? इट रिफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन, किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में, उसके असेट्स में, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, ओनरशिप में, ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का नाम देते हैं। ये तो डेफिनेशन है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग जो फॉर्म है, उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन किसी एस्पेक्ट में। लेकिन ये किस प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं और किन किन नामों से ये जाने जाते हैं, ये जानना जरूरी है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट: मर्जर, एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, डाइवेस्टिचर वेरी इंपॉर्टेंट, डीमर्जर्स, स्पिन ऑफ्स, लेवरेज बायआउट जिसे शॉर्ट में एलबीओ बोलते हैं, मैनेजमेंट बायआउट्स। दीज आर द मोस्ट प्रेवलेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत जाने माने टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में। अब आज के इस क्लास में हम जानेंगे तीन बेसिक फॉर्म्स के बारे में। मर्जर क्या है आसान भाषा में, एक्विजिशन से हम क्या समझते हैं, और अमलगमेशन क्या है। सुनने में बहुत सारी चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच में जो की डिफरेंसेस हैं, बहुत ही बारीक सी लाइन है, उसे जानना और समझना जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से केस स्टडीज बन सकती हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम में यहाँ से केस स्टडी पूछ ली जाए तो आपके वारे न्यारे हैं, मतलब आसानी से आप अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो इन सवालों को कर पाएंगे और एक बार में 5 से 6 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के टाइप पर, जिसे हम मर्जर का नाम देते हैं। मर्जर क्या है? दो संस्थाएं, एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी, इनको दोनों संस्थाओं को आपस में मिला दिया जा रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और ये संस्था जो है मिलकर एक सिंगल एंटिटी का फॉर्म ले लेती है और ये बन जाती है ए बी, ऐसे समझिए। तो मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन सिंगल एंटिटी। एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, इनके बीच में क्या हो रहा है? मर्जर हो रहा है एंड द कंपनी बिकम ए बी।
कंपनी क्या हो गई, एबी हो गई। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है, इसके की फीचर्स क्या है? टू कंपनीज कंबाइन, मतलब दो कंपनियां मिलकर एक हो जाएंगी। वन कंपनी मे सर्वाइव और अ न्यू कंपनी मे बी फॉर्म्ड। इन दोनों में से कोई एक कंपनी एट द एंड मार्केट में आपको देखने को मिलेगी उसी नाम से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी को जन्म दे देगी। ठीक है, जैसे ए बी यहां पर हो गया। जनरली हैपन्स बिटवीन कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज, आमतौर पर मर्जर सिमिलर साइज वाली कंपनीज के बीच में होता है। म्यूचुअल अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है कि दोनों ही संस्थाओं के जो बोर्ड हैं उनके बीच में समन्वय हो, तब जाकर यह आमतौर पर प्रोसेस में आता है, फाइनल रूप लेता है, डील एग्जीक्यूशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, मर्जर का एग्जाम्पल जो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, आपने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का मर्जर देखा होगा। तो वोडाफोन इंडिया मर्ज विद आइडिया सेलुलर टू फॉर्म अ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जिसे आप कुछ इस प्रकार से जानते हैं, वीआई के नाम से आपको देखने को मिलता है ना? तो इसी प्रकार का हो वीआई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहली चीज देखिए, मार्केट में पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही है, उसको हम मजबूती देना चाहते हैं, मतलब सिनर्जी, कॉस्ट रिडक्शन एंड मार्केट एक्सपेंशन। भाई दोनों सेम ही साइज की कंपनियां थी, दोनों का मार्केट सेम था, और मार्केट को एक तरह से जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाएगा, सिनर्जी मिलेगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मर्जर किस टाइप का है, तो दोनों कंपनियां सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, तो इस प्रकार के मर्जर को हम हॉरिजॉन्टल मर्जर का नाम देते हैं। क्या बोलेंगे यहां पर? इसे हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलेंगे। ठीक है, ये किस टाइप का मर्जर है? हॉरिजॉन्टल मर्जर, क्योंकि दोनों ही कंपनियां सेम सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो वोडाफोन और आइडिया दोनों ही सेम सेक्टर की कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, और जब दो कंपनियां एक ही सेक्टर की राइवल और सेम प्रोडक्ट डेवलप करने वाली कंपनियां मर्ज होती हैं, तो इस प्रकार के मर्जर को हम हॉरिजॉन्टल मर्जर का नाम देते हैं। ठीक है, अगला अगला है एमलगमेशन। अमलगमेशन क्या है? की फीचर्स से पहले हम समझते हैं डेफिनेशन। अमलगमेशन इज अ टाइप ऑफ मर्जर, ये टाइप ऑफ मर्जर है, टाइप ऑफ मर्जर वेयर टू और मोर कंपनीज डिसॉल्व एंड फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू कंपनी। दो कंपनियां आपस में डिसॉल्व होती हैं और एक नई कंपनी, एकदम न्यू कंपनी के तौर पर फॉर्मेशन होता है एक नई संस्था का। की फीचर्स क्या है? यहां पर बताया जा रहा है कि जो ऑल एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है, दे लूज देयर आइडेंटिटी। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, एक नई कंपनी का जन्म होता है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी, जो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं पुरानी कंपनियों के, वो ट्रांसफर हो जाती है नई कंपनीज को। शेयर होल्डर्स बिकम शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपके सामने हैं अमलगमेशन के। एग्जाम्पल के तौर पर लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में आपने सुना होगा, एलवीबी, ये अमलगमेट हुई थी किसमें? डीबीएस बैंक में। एलवीबी जो है, ये इसका एग्जिस्टेंस मार्केट से खत्म हो गया और केवल डीबीएस बैंक जो है यही अब मार्केट में है। तो जब हम अमलगमेशन की बात करते हैं, तो यहां पर एक कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि दोनों कंपनियां मार्केट से हट जाएं और एक नई कंपनी के फॉर्म में वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अमलगमेशन को समझ सकते हैं। अगली बात, हम बात करते हैं यहाँ पर टेक ओवर की। टेक ओवर या फिर एक्विजिशन, इसे आप समझते जानते हैं। टेक ओवर इज व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स, व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। एक कंपनी कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि एक तरह से मेजोरिटी शेयर्स को पा जाता है दूसरी कंपनी में। ठीक है, की फीचर क्या होते हैं? एक्वायरिंग कंपनी, जिसके द्वारा टारगेट कंपनी को एक्वायर किया गया है, कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। टारगेट कंपनी में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ए है और बी है, ए कंपनी ने बी को एक्वायर किया, ये बी जो है ये टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी है। ठीक है, और ये जो ए है ये एक्वायरिंग फर्म है। ये क्या है? एक्वायरिंग फर्म है। ठीक है, तो ए के द्वारा बी का टेक ओवर किया जा रहा है या फिर एक्वायर किया जा रहा है। तो
जब हम टेक ओवर की बात करते हैं, एक्विजिशन की बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है एक्विजिशन में कि दोनों कंपनियां मार्केट में लेटर एग्जिस्ट करें, बट ए का जो कंट्रोल है वो किस पर रहेगा, बी पर रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स ए के द्वारा ले लिए गए हैं। टेक ओवर में ये हो सकता है कि दोनों ही कंपनियां इंडिपेंडेंट फॉर्म में मार्केट में काम करें, देखने को मिले, लेकिन सारे डिसीजंस किसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे, ए के द्वारा। तो यहां पर उसी के बारे में बताया जा रहा है, टारगेट कंपनी में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कैन बी फ्रेंडली और होस्टाइल टेक ओवर, परचेज ऑफ शेयर्स इज द मेन मेथड। तो यहां पर शेयर्स को खरीद लिया जाता है, मेजोरिटी शेयर एक्वायर कर लिया जाता है और कंट्रोलिंग एक्वायरिंग कंपनी के हाथ में जाती है। एग्जांपल के तौर पर टेक ओवर का एक बड़ा एग्जांपल हमारे देश में ही है, टाटा मोटर्स के द्वारा किसका एक्वायर किया गया, जगुआर को, लैंड रोवर को। जगुआर और लैंड रोवर मार्केट में अभी भी आपको उसी ब्रांड के नाम से देखने को मिलती है, मतलब ये दोनों कंपनी की आइडेंटिटी मार्केट में है अभी भी। दे आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय टाटा मोटर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ टेक ओवर और एक्विजिशन। तो आई होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें एकदम क्लियर हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि आपके सीआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू हो रहा है। जब हम सीआईबी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 4 मार्च से शुरू हो रहा है, आपके 31 मई से एग्जाम की शुरुआत हो रही है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, इससे संबंधित बात करें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि आप अपने सीआईबी एग्जाम को भी क्लियर करना चाहते हैं एक बार में, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जरूरत है आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की और एक ऐसे सोर्स की जिसके तहत आपको बेस्ट टीम और आपके 4 मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाए। तो वो है सीआईबी महापैक, अलॉन्ग विद आपको 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाए, जिसमें फाउंडेशन बैच से लेकर फाउंडेशन एमसीक्यू केस स्टडी, क्रैश कोर्स तक के सभी बैचेस आते हैं। ठीक है, ये सारे बैचेस आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। सीआईबी महापैक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक बार आप महापैक को परचेज कर लेते हैं तो आपको दोबारा किसी बैच को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप एक ही महापैक के तहत अपने सारे सीआईबी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और ऐसा किया है बहुत सारे बैंकर्स ने हमारे। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ में आपके लिए सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। 3499 का सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का है, 12 मंथ का 4999 और 24 मंथ का 6999 में सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। बात करें सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 की, जून मंथ के लिए प्लान अवेलेबल है आपके लिए, रेगुलर प्लान 2499 का और प्रो प्लान क्या है 2999 का। प्रो प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंसेस क्या है? आप रेगुलर प्लान के साथ जुड़ेंगे तो जो बेसिक फीचर बैच के मिलते हैं आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप प्रो प्लान का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्विजेज, ये सभी आपको मिल जाती हैं। मेंटरशिप बैचेस मिल जाते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ जूम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। 24/7 डाउट सोल्यूशन तो मिलता ही आपको। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं प्रो प्लान के अंतर्गत। अब बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं। समर 2.0 बैच एनएफ फेज के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किए गए हैं। फेज 1 फेज 2 इस बैच के अंतर्गत आते हैं, बहुत ही बेहतर टीम है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। रेगुलर प्लान आपके लिए 2299 का है और प्रो प्लान आपके लिए 3799 का उपलब्ध है आपके लिए। आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके नजरिए से मार्केट में सबसे इफेक्टिव बुक्स जो हैं बैंकर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग, जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल, आपके लिए मात्र 1224 में उपलब्ध है। आप प्रो प्लान का हिस्सा बनेंगे तो आपको बुक्स प्रो प्लान के तहत ही मिल जाती हैं अफोर्डेबल कॉस्ट में। ये किताबें आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे भी मिल जाएंगी, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। और साथ ही साथ में अगर बात करें तो माइंड मैपिंग टेक्निक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल केस स्टडी, सब एमसीक्यू सब देखने को मिल जाते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। मुलाकात होगी कल के दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।